भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, जिनको हम कावड़िया नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में शिव भक्तों का जत्था भी निकल पड़ा है भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, जिनको हम कावड़िया नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी और कौन था सबसे पहला कावड़िया? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निष्कर्ष वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं सूत्रधार में। वेद और पुराणों के अनुसार भगवान शिव का दूसरा नाम आशुतोष है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वो अपने साधकों और भक्तों की कठोर तपस्या से तुरंत प्रसन्न हो जाया करते थे और इसी के चलते प्राचीन काल से ही भगवान शिव की आराधना करने के लिए देवता, असुर, गंधर्व और यहाँ तक कि मानव जाति भी उनकी कठोर तपस्या करती और उनसे अनेक शक्तिशाली वर प्राप्त किया करते। आज के समय में शिव उपासना की इस अनन्य परंपरा का एक प्रसिद्ध रूप कावड़ यात्रा के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु कठोर नियमों का पालन करते हुए सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसी श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा भी निकलती है, जिसमें असंख्य शिव भक्त गेरुआ वस्त्र का परिधान किए और हाथों में एक डंडी पर 2 घड़े लटकाए हुए शिव जी का जल अभिषेक करने निकलते हैं। इन 2 घड़ों में नदी का पवित्र जल होता है, जिसे वो कावड़ नामक उस डंडी पर लटकाते हुए अपने कंधों पर उठाकर शिवालय पहुंचते हैं, जिन्हें हम कावड़िया नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये सैकड़ों किलोमीटर का मार्ग पैदल ही तय करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव को शीतल जल से जल अभिषेक करने से शुरू हुई थी। जी हाँ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के उपरांत जब हलाहल विष की उत्पत्ति हुई तो समग्र सृष्टि इसके प्रभाव में आकर नष्ट होने वाली थी। सृष्टि को इस विष के प्रलय से बचाने हेतु शिव जी ने हलाहल विष का पान कर लिया, जिसके दुष्प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव का एक और नाम नीलकंठ भी है। दोस्तों, इसके पश्चात भगवान शिव को हलाहल विष से शांति प्रदान करने हेतु माता पार्वती और अन्य देवताओं ने उनका शीतल जल से जल अभिषेक किया और तभी से भगवान शिव को जल अभिषेक करने की प्रथा प्रचलन में सामने आई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहला कावड़िया कौन था, जिसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल सबसे पहला कावड़िया भगवान परशुराम जी थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने गंगा जी की पवित्र जल राशि को घड़े में भरकर पैदल यात्रा की थी और पुरा नामक स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका अभिषेक किया था। दोस्तों, आज ये स्थान उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा रावण द्वारा भी कावड़ यात्रा करके भगवान शिव का जल अभिषेक करने की बात सामने आई है। दोस्तों, कावड़ यात्रा के दौरान इन शिव भक्तों को कठोर नियमों का पालन करना होता है। श्रावण महीने की शुरुआत से ही कावड़ यात्री मांसाहार और मदिरा आदि का सेवन करना त्याग देते हैं और ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ ही कई कावड़िये तो बालों में कंघी करना और पैरों में चप्पल पहनना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद कावड़िया गंगा जी, यमुना जी अथवा अपने आसपास किसी भी पवित्र नदी के तट पर सूर्योदय से पहले पहुंचकर डुबकी लगाते हैं और भोले का ध्यान करते हैं। तत्पश्चात नदी के बालों में शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक उपासना की जाती है और उसे विसर्जित करने के बाद घड़े में नदी का पवित्र जल भरा जाता है। इसके बाद जय भोलेनाथ और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शिव भक्ति में लीन कावड़िये अपनी सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, घड़ों में एक बार पानी भर लेने के बाद कावड़ को नीचे जमीन पर रखना वर्जित होता है और इसी वजह से विश्राम करते समय भी कावड़िये अपने अपने कावड़ को भूमि से थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गंगा जी से पानी भरकर कावड़िये हर की पौड़ी और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। वहीं उत्तराखंड में गौमुख यानी कि गंगा जी के उद्गम स्थल से पानी भरकर हर की पौड़ी तक लाने को सबसे पवित्र माना जाता है। इन दोनों मंदिरों के बाद बिहार के बाबा वैद्यनाथ, झारखंड के देवघर और ओडिशा के बाबा लिंगराज के धाम पर कावड़ियों की भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, शिव उपासना की यह अनोखी परंपरा पूरे संसार में अद्वितीय है। इतनी दूर पैदल चलते हुए कावड़ियों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं
और कभी कभी तो उनके शरीर की सारी शक्ति भी समाप्त हो जाती है, लेकिन वो रुकते नहीं, थकते नहीं।